आप जुड़े हैं वक्त इंडिया के साथ। अभी तक हमने जो आपको अपडेट्स दिए हैं वो जितने भी कैंडिडेट्स जीत चुके हैं वो एक पार्टी से थे, लेकिन अभी अभी जो जीते हैं वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है महराजुद्दीन मलिक साहब है, हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि कितना सफ़र मुश्किल रहा है इनका। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया सर। महराज साहब, आपने एक पसमानदा इलाके से रहने वाले हो, डीडीसी का इलेक्शन पहली बार यहाँ पर हुआ, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़, नेशनल पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी, आपके खिलाफ लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको डर महसूस था लोगों का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, मुश्किल था, मुश्किल तो बहुत मुश्किल तो थी, इसमें ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी, रोलिंग पार्टीज़ थी। उसके बाद जो मंत्रीज़ रहे उनकी भी कुछ वो पार्टीज़ थी, लोकल पार्टीज़ भी थी, यहाँ की जो स्टेट की पार्टीज़ हैं। उसके अलावा फिर इंडिपेंडेंट का खड़ा होना और एक जवान का खड़ा होना बहुत टफ़ कंपटीशन था। लेकिन उसके अलावा मैंने कहा, सच्चाई का जो रास्ता हमारा है, हम सच्चाई के साथ चले और साफ़ सुथरी सियासत को लेकर यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गंदा काम है, गंदे लोगों का काम है, लेकिन पहली बार हम ये साबित करना चाहेंगे कि ये सियासत जो है अच्छे लोगों का काम है, इसमें शक नहीं है। और मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किल के बाद ही ये रास्ते आसान हो जाते हैं। जो मुश्किलात पे चला है, आसानी तो उसी के नाम लिखी है। आपने जितने भी रैलीज़ में गए, काफ़ी लोगों का ताउन मिला और आपने वहाँ पर एक नारा भी दिया, इनकलाब। तो इस इनकलाब से अब क्या आप रखते हैं, कितना इनकलाब लाएंगे आप? देखिए, लोगों के सामने ये सब चीज़ें नई थी। लोगों का मतलब विश्वास जो है पॉलिटिकल पार्टी से ख़त्म हो चुका था। सालों साल वोट देते आए, लेकिन उनके साथ जो वादे किए गए वो कभी पूरे नहीं हुए। और उसके बाद जो उनका आवाम को लूटने का काम किया पार्टीज़ ने, इनकलाब का नारा लगते ही लोगों की सोच बदल गई। और ये सोच सिर्फ इलेक्शन के वोटिंग तक नहीं बदली, काउंटिंग तक ये ख़त्म नहीं हुई। इनकलाब के नारे की शुरुआत अब होने वाली है, जो आप भी देखेंगे आने वाले वक्त में। नए साल से इसकी शुरुआत होगी और इंशाल्लाह हमारे यहाँ से बेहतर होगी। आपका जो एरिया है उसमें पानी की प्रॉब्लम रही हमेशा, बिजली की, सड़क की, तो कितना आप लोगों के लिए काम करेंगे? क्योंकि बहुत सारे वादे आपने किए लोगों से, कितना आप देखिए, ये बात नहीं है, क्योंकि जैसे पानी की बात करें, आप बिजली की बात करें या सड़कों की बात करें, हम सब इन चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे, क्योंकि जितना जितना आवाम का पैसा होगा पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे कुछ लोग अगर कहेंगे हमने फलां पार्टी से लाया, फलाना फंड से लाया, वो ऐसे हम किसी को लेने नहीं देंगे। जो आवाम का पैसा होगा आवाम के लिए, रोड के लिए होगा तो रोड पर लगेगा, और चीज़ों के लिए होगा वहीं उसी चीज़ पर लगेगा। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जिन जगहों पर पानी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमारे यहाँ द्रमन का इलाका है, जहाँ इस वक्त भी जो है घर का एक आदमी जो है पूरे दिन पानी ढोता है, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए महराज मलिक सबसे पहला कदम उठाएगा। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारी जगहों पे है, उनको पहले हम उठाएंगे। और उसके बाद सड़कों की हालत, खस्ता हालत, पैसा पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंटों की कमज़ोरी है। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लेवल के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये वो वाला काम नहीं होगा जो पुराने लीडर किया करते थे। यहाँ एक नई सोच के साथ हमने जन्म लिया है, और इस सोच को सिर्फ हम कहरा तक महदूद नहीं रखना चाहेंगे। आने वाले वक्त में हम अपने लोगों के साथ, पूरे चिनाब वैली नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। जो सिस्टम और माहौल में खराबी आई है, कुछ लोगों की वजह से इलाका परेशान हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो लोग भी समझ जाएं कि किसी का, गरीब का पैसा दबाने से आपके घरों को सुकून नहीं होगा। कोशिश करें कि उन लोगों का हक जो है उन्हें वापस मिल जाए, बेहतर ये होगा, हमारी भी यही ख्वाहिश है। तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए? कहरा की जिनकी वजह से आपने ये जीत हासिल की, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देना एक छोटी बात नहीं है। देखिए, ये महराज मलिक की जीत नहीं है, ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार नहीं। जम्मू कश्मीर खास करके डोडा में पहला एक कैंडिडेट निकल रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकल रहा है। आप ये खुद भी समझ सकते हैं कि ये वोट जो है महराज का नहीं है, ये वोट आवाम का है, आवाम के नाम है, ये जीत आवाम के नाम है। क्योंकि मैंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी MLAs का वोट है, किसी मंत्री का वोट है, PM का वोट है, या पुरानी पार्टियों की रसाकशी है, रिश्तेदारी है, उसका वोट है। ये वो वाला वोट नहीं है, ये इनकलाब का वोट है, और लोगों ने खुद को इस बार वोट दिया है। ये मुबारकबादी के वही लोग हैं जिन्होंने ये इतनी मतलब बहुमत के साथ, इतनी मेजॉरिटी के साथ जीत दिलाई है। ये मुबारक उन लोगों को है, और उसकी ज़िम्मेदारी अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये ज़िम्मेदारी मुझे मिली है, और आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे, जो हमने कहा है उसी पर हमारा काम होगा। आने वाला वक्त भी उसी के दायरे पे चलेगा, और इनकलाब का नारा तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारी चीज़ें मुकम्मल ना हों, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला।
तो ये थे महराज मलिक साहब हमारे साथ, लेकिन इनका ये कहना है कि जो मेन मुद्दा इनका ये रहेगा वो डेवलपमेंट पे रहेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, रैलीज़ में आप जुड़ चुके थे डेवलपमेंट के तहत, और भी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहे वक्त इंडिया, डोडा यावर खुड़वानी।